चलिए बिना देरी के सीधे आज के इस खास विश्लेषण में चलते हैं। आज हम स्टॉक मार्केट के उन 3 दिग्गजों पर फोकस कर रहे हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में गजब की वेल्थ क्रिएट की है। हम बात कर रहे हैं टाइटन, पिडिलाइट और डिवीज लैबोरेटरीज की। इन तीनों ब्लू चिप कंपनियों ने मार्केट में अपना एक बिल्कुल अलग और मजबूत दबदबा बनाया हुआ है, लेकिन फिलहाल इनकी मौजूदा मार्केट वैल्यूएशन को लेके एक बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है और बस यही आज की हमारी डीप डाइव का मेन फोकस है। आज मार्केट को गहराई से समझने वाले हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये शानदार स्टॉक्स अब कुछ ज्यादा ही महंगे हो चुके हैं? मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो एकदम फ्लॉलेस रहा है, पर अभी क्या कदम उठाना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है, या फिर इन्हें पोर्टफोलियो में शांति से होल्ड करना चाहिए, या शायद किसी बड़े करेक्शन का इंतजार करके ही इनमें नई खरीदारी करनी चाहिए? चलिए इन्हीं पजल्स को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। एक एक करके हम टाइटन, उसके बाद पिडिलाइट और फिर डिवीज लैब्स के फाइनेंशियल्स और फ्यूचर ग्रोथ को एनालाइज करेंगे और आखिर में मल्टीबैगर फॉर्मूला को डिकोड करते हुए एक फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। शुरुआत करते हैं हमारी पहली केस स्टडी से, टाइटन कंपनी, जो कि एक कंज्यूमर ब्रांड पावर हाउस है। तनिष्क, टाइटन वॉचेस और कैरेटलेन, ये नाम तो सुने ही है ना। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के फंडामेंटल्स एकदम बेदाग हैं। कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है, इनका कैश फ्लो जोरदार है और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई तो टॉप क्लास है। प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और डिविडेंड्स भी टाइम पर आते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंडियन ज्वेलरी मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है। इतने भारी कंपटीशन के बावजूद टाइटन अपना मार्केट शेयर लगातार बढ़ा रहा है। ये इनके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। पर वेट, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है और वही सबसे बड़ी चिंता भी है, इनका प्रीमियम वैल्यूएशन। देखिए, मार्केट बहुत स्मार्ट होता है, उसने इनकी फ्यूचर ग्रोथ को शेयर की कीमत में पहले से ही प्राइस इन कर लिया है। तो भले ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश लग रहा हो, शॉर्ट टर्म में अपसाइड थोड़ी लिमिटेड नजर आती है। अगर पूरे बाजार में कोई बड़ा करेक्शन आता है तो इतना हाई प्रीमियम होने की वजह से टाइटन भी उस करेक्शन से अछूता नहीं रह पाएगा। तो फिर इस एनालिसिस के बेसिस पर टाइटन के लिए फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? सोर्स डेटा एकदम क्लियर है। अगर होराइजन शॉर्ट टर्म का है तो होल्ड की स्ट्रैटेजी बेहतर है, पर अगर विजन लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह है। यानी जब जब मार्केट गिरे तब इसे धीरे धीरे पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मार्केट जायंट की तरफ, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एडहेसिव मार्केट का निर्विवाद राजा। फेविकोल का जोड़, इसके बारे में तो क्या ही कहना। अपने सेक्टर में इनकी एक मोनोपोली जैसी पोजीशन है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये टोटली डेट फ्री कंपनी है जिसका मैनेजमेंट एक्सीलेंट माना जाता है। ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है और अर्निंग्स में ऐसी कंसिस्टेंसी है जो मार्केट को बहुत पसंद आती है। एक कमाल का पॉइंट ये है कि जब भी कच्चे माल के दाम नीचे आते हैं, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऊपर से कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और DIY प्रोडक्ट्स की जो डिमांड बढ़ रही है ना, उसका सीधा फायदा पिडिलाइट को ही मिलने वाला है। लेकिन टाइटन की तरह यहाँ भी एक स्पीड ब्रेकर है, वैल्यूएशन की बाधा। पिडिलाइट की प्राइसिंग भी काफी प्रीमियम है। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड भले ही कितना पॉजिटिव हो, पर इतनी ऊंची कीमत पर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स फीके पड़ सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि फ्रेश बाइंग के लिए अभी थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा। तो पिडिलाइट के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सोर्स मटेरियल के मुताबिक जिनके पास ये स्टॉक पहले से है, उन्हें इसे शांति से होल्ड करना चाहिए। लेकिन जो लोग नई एंट्री लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे सेफ रास्ता है SIP के जरिए निवेश करना या फिर बाजार में किसी अच्छे करेक्शन का इंतजार करना। अब आते हैं अपनी तीसरी और आखिरी केस स्टडी पर, डिवीज लैबोरेटरीज, फार्मा एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा नाम। ग्लोबल API और कस्टम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में डिवीज की पोजीशन बहुत ही मजबूत है। फंडामेंटल्स की लिस्ट देखें तो डेट फ्री, कैश रिजर्व से भरी हुई और स्ट्रॉन्ग ROCE। दुनिया की टॉप फार्मा कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, चाइना +1 स्ट्रैटेजी और लगातार बढ़ती एक्सपोर्ट डिमांड, ये दोनों कंपनी के लिए एक बहुत बड़े टेलविंड का काम कर रहे हैं। फ्यूचर की संभावनाएं यहाँ बहुत ब्राइट हैं। लेकिन वही पुरानी कहानी, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। मोमेंटम मजबूत होने के बावजूद हाल ही में आई तेज रैली ने डिवीज के प्राइस को काफी स्ट्रेच कर दिया है। जब कीमतें इस तरह भागती हैं, तो शॉर्ट टर्म में काफी वॉलेटिलिटी और कंसोलिडेशन आना लगभग तय होता है। इसीलिए डिवीज लैब्स के लिए भी वर्डिक्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन आराम से होल्ड करके रख सकते हैं,
पर जो फ्रेश बायर्स हैं उन्हें अभी बाजार में कूदने से बचना चाहिए। एक उचित वैल्यूएशन या करेक्शन का इंतजार करना ही इस वक्त सबसे समझदारी की स्ट्रैटेजी होगी। चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की ओर बढ़ते हैं, द मल्टी बैगर फॉर्मूला। बिजनेस क्वालिटी और बाइंग प्राइस का बैलेंस आखिर कैसे बनाया जाए? सोचिए, क्या ये दिग्गज कंपनियां भविष्य में भी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकती हैं? ऑपरेशनल नजरिए से देखें तो इन तीनों की बिजनेस क्वालिटी, मैनेजमेंट और बैलेंस शीट, इन सबको 5 स्टार रेटिंग मिली है। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, पर सच ये है कि एक बेहतरीन कंपनी भी अगर गलत या बहुत महंगी कीमत पर खरीदी जाए तो वो सालों तक बहुत कम रिटर्न दे सकती है। क्वालिटी जरूरी है, पर एंट्री प्राइस भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो फिर इन प्रीमियम मार्केट्स को नेविगेट करने का सेफ तरीका क्या है? रिसर्च हमें 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स बताती है। पहला, एक साथ पैसा लगाने की बजाय SIPs या स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स का यूज किया जाए। दूसरा, बड़ी खरीदारी तभी की जाए जब बाजार में कोई बड़ा करेक्शन आए। और तीसरा, सबसे जरूरी, नजरिया कम से कम 5 से 10 साल या उससे ज्यादा का रखा जाए। यही वो डिसिप्लिन है जो महंगे वैल्यूएशंस के रिस्क को बैलेंस करता है। अब आ गए हैं हम फाइनल रेजोल्यूशन पर। देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन का अल्टीमेट टेक अवे क्या है। अगर इस पूरी एनालिसिस का एक सिंगल सेंटेंस में निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है, एक अच्छी कंपनी खरीदना ही काफी नहीं होता, उसे सही कीमत पर खरीदना भी उतना ही जरूरी है। वैल्यू और प्राइस के बीच का ये गैप ही फ्यूचर के रिटर्न्स तय करता है। इसलिए जिनके पास ये शेयर्स हैं वो होल्ड करें और नई एंट्री वाले थोड़ा सब्र रखें। तो एंड में एक सवाल है जो हम सभी को अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके पर सोचने को मजबूर कर देगा। भविष्य में जब भी ऐसी एक्सट्रीम क्वालिटी वाली कंपनियों का सामना प्रीमियम प्राइसिंग से होगा तो एक इन्वेस्टर के तौर पर उस क्वालिटी और प्राइस का बैलेंस आखिर कैसे साधा जाएगा? क्या बेस्ट इन क्लास होने के नाम पर कोई भी कीमत चुका दी जाएगी या फिर डिसिप्लिन के साथ सही मौके का इंतजार किया जाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। सीखते रहिए और अपने निवेश के फैसले हमेशा डेटा और रिसर्च पर आधारित रखिए।